एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब लिए हाजिर हुआ। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना लिया, जो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफत किया, तो जवाब मिला कि खूबसूरत तो है मगर नस्ली नहीं। बादशाह को ताजब हुआ। उसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफत किया, तो पता चला कि उसकी माँ इसकी पैदाइश पर चल बसी, तो उसको गाय का दूध पिलाकर पाला गया था। इसीलिए चारा खाते वक्त गर्दन झुकाकर खाता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। मसऊल के घर इनाज, घी, भने दम्बे और प्रंदों का एली गोशत बतूर इन्हाम भजवाया। उसके साथ साथ उसे मुल्का के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मुसाहिब से बेगम के बारे राय मांगी, तो बोला शहजादी नहीं। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बिहाल गए। सास को बुला बीझा। पता करने पर वो एक नौकर की बेटी निकली, जिसको इसकी सास ससुर ने बादशाहत हासिल करने के लिए लेकर पाला था, क्योंकि इनकी बेटी पैदा होते ही मर गई थी। बादशाह ने मुसाहिब से दरियाफ्त किया, तुमको कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, क्योंकि इसका सलूक नौकरों जैसा है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सा इनाज, भीड़ बकरियां बतूर इनाम दें। इसके बाद बादशाह ने इस अपना वजीर खास मुकर्रर कर लिया। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह ने अपने बारे दरियाफत किया। वजीर ने जान की बख्शिश चाही, तो बादशाह ने कहा, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। तो इस वजीर ने कहा, आप बादशाह के खानदान से नहीं बल्कि किसी चरवाहे के खानदान से लगते हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और सीधा वालदा के महल पहुंचा। वालदा ने कहा, यह सच है, हमारी कोई औलाद नहीं थी। इस सल्तनत को बचाने के लिए हमने एक चरवाह का बच्चा पाला, और वो तुम हो। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया, पूछा, बता, तुझे कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, बादशाह जब भी इनाम देते हैं हीरे जवाहरात देते हैं, मगर आप हमेशा गंदम, घी और बकरियां और जानवर ही देते हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं।